आपका स्वागत है। बात अब करेंगे दूसरी दालों की, जहां पर उड़द और मूंग में करीबन पिछले एक साल में 7% तक की तेजी देखने को मिली है। राहुल, कैसे देखते हैं आप बाकी दालों की प्राइस मूवमेंट्स इन द पास्ट 1 ईयर? राहुल, आप म्यूट पर हैं। सॉरी मैम। जैसे कि पैनलिस्ट ने बताया कि जो जैसे जैसे तुअर बढ़ रही है उसका सपोर्ट भी उड़द को मिला है, बिकॉज उड़द भी इंपोर्ट हो रही है हमारे यहाँ से। और पिछले आप ये लगा लीजिए 1 महीने के अंदर तुअर की जो कीमतें हैं जो आपका म्यांमार में है, अकेले म्यांमार में करीब 55 से $60 तक बढ़ी हैं। और चेन्नई में भी अगर आप बात करते हैं, चेन्नई तुअर जो है पिछले महीने से करीब 400 और FAQ 580 रुपए तक बढ़ चुकी है। और मंडियों में इस महीने के भीतर भीतर करीब 300 रुपए जो है उड़द हमारी बढ़ चुकी है। और दूसरी जो है दूसरी क्रॉप्स हैं, जैसे मूंग है, चना है, मसूर है, इनकी अवेलेबिलिटी इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इस बार मूंग का अच्छा उत्पादन हुआ है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो उपलब्धता जो सुगम बनी हुई है। और अगर आप चने की बात करते हैं तो चने की सरकारी खरीद भी इस बार काफी अच्छी हुई है। लास्ट ईयर से पूल में करीब 11 लाख टन अधिक स्टॉक उपलब्ध है चने का, जिसको भविष्य में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसूर के लिमिटेड दायरे में बाजार चल रहे हैं। देखना होगा कि कनाडा में नेक्स्ट स्टॉक कैसी आती है। डिपेंड करेगा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि भविष्य में मसूर बाजार कैसे चलेगा। लेकिन जैसे आपने कहा, क्लियरली थोड़ा सा रेंज बाउंड में यहाँ पर स्टेप्स चलते हुए। सतीश जी, बाकी दालों के बारे में आप कैसे देखते हैं, और तुअर का रंग क्या बाकी दालों पे चढ़ता हुआ देखते हैं आप? मैडम, अगर तुअर को छोड़े तो बाकी दालें कंफर्टेबल पोजीशन में है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। उड़द भी जो है धीरे धीरे और सॉफ्ट होगा, क्योंकि वर्मा के पास कंफर्टेबल है और समर क्रॉप भी अच्छी आ रही है और बारिश के सिम्टम्स मिले हैं, तो इस बार उड़द का सोइंग भी अच्छा होगा। तो इन सबको देख के मुझे सिर्फ एक तुअर का जो कंसर्न है वो टाइम बिंग है। बाकी बारिश अगर कम भी होती है, अल्नीनो का इफेक्ट भी रहता है, तो भी पल्सेस को इतनी बारिश नहीं लगती है। तो इन टोटलिटी में मैं देख रहा हूँ कि ऑयल सीड के दाम कम होने की वजह से वैसे ही पल्सेस का सोइंग का रुझान काफी बढ़ के आया है इस बार। तुअर के दाम अच्छे होने से सोयाबीन की सोइंग, कपास की सोइंग कम हो रही है, और किसान देखता है कौन से कमोडिटी के भाव ऊंचे है तो वो उसकी सोइंग करता है। तो फॉर्चुनेटली ये एक होगा कि इस बार का सोइंग फिगर्स बहुत अच्छे आएंगे, एक नंबर। दूसरा, आसपास के कंट्री में जहाँ पे अपने डिपेंडेंसी है वहां पे भी सोइंग अच्छी हो रही है, 2। और तीसरा, बाकी अगर मसूर दाल की बात करें तो बहुत रीजनेबल चल रही है। 70-75 की मील से मसूर दाल की पोजीशन है, 60-65 रुपए चना दाल है, 90 से 100 रुपए मूंग दाल बिक रही है। मूंग की बहुत अच्छी समर क्रॉप आई है, प्लस गवर्नमेंट के पास जो टेंडर में मूंग था वो भी बेच रही है, 65-70 रुपए में वो भी मूंग बिक रहा है। तो बाकी सारा कंफर्टेबल है। चना बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है अपने लोग। तो ऐसा पल्सेस को एज सच कुछ तकलीफ नहीं है अभी, मुझे लगता है। सिर्फ टाइमिंग एक तुअर और उड़द है, ये थोड़ा दिन सेटल होने को लगेगा, बाकी इन ड्यू कोर्स सब कंफर्टेबल लगता है। सुनील जी, आप भी कहेंगे, जहां तक दालों की बात है, इन्फ्लेशन की चिंता यहाँ पर ज्यादा नहीं है, तुअर भी एक मैनेज हो जाएगी आगे जाकर, और अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन हम आता हुआ ऊपरी स्तरों पर देखते भी हैं तो ये एक एरिया है जहां पर जिस तरह से हमने खाने के तेलों के प्रभाव देखे हैं, जैसे सतीश जी भी बात कर रहे थे, क्या रुझान जो अभी तुअर पे है वो धीरे धीरे हटता हुआ नजर आता है? बाकी दालें आप कैसे देखते हैं आगे जाते हुए प्राइस व्यू के हिसाब से? मनीषा जी, मैंने पहले भी कहा कि तुअर के अलावा मुझे किसी दाल में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। सप्लाई लाइन बहुत अच्छी है। हाँ, जहाँ तक उड़द की बात करें तो जरूर तुअर के भाव देख के बर्मा के व्यापारियों ने और किसानों ने वहाँ माल रोक रखा है, लेकिन जो ही भारत की फसल आती दिखेगी वो भी मुझे लगता है वहाँ पे प्राइस ढीले कम हो जाएंगे, और उड़द के प्राइस मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल कोई बढ़ेंगे। जहाँ तक मसूर की बात है, मसूर हमारे यहाँ भी क्रॉप अच्छी है और बाहर ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पे भी इनफ स्टॉक है और भाव भी बहुत रीजनेबल है। हाँ, एक जरूर होगा कि मसूर का सरकार स्टॉक जो है वो 5 लाख टन बफर स्टॉक करना चाह रही है, और अभी तक केवल 80,000 टन माल स्टॉक कर पाई है। तो यदि सरकार 5 लाख टन स्टॉक करने की तरफ जाती है तो मसूर MSP तक जरूर जा सकती है, लेकिन उससे ऊपर मुझे नहीं लगती कि जाएगी। मूंग का जहां तक बात है, मूंग सरकार के पास करीबन 5 से 5.25 लाख टन मूंग का स्टॉक है, प्लस अभी मूंग समर की फसल आने वाली है जो यूपी, बिहार और MP से आती है, वो क्रॉप भी बहुत अच्छी है। तो मूंग के भाव भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ गिरेंगे, बढ़ने की उम्मीद नहीं लग रही है। चना सरकार के पास करीबन 36 लाख टन है, और मुझे लगता है इस बार चना जो है सरकार के लिए एक सोना साबित होगा, पीला सोना साबित होगा, क्योंकि
कहीं पे भी तेजी आती है दालों में तो सरकार इसमें स्कीमों के द्वारा गरीबों को इसको बांट सकती है और ये सरकार के लिए बहुत एक अच्छा, मेरे को लगता है कि एक अच्छी बास्केट रहेगी चने को। तो मुझे लगता है कि बाकी दालों में कुछ भी मुझे परेशानी नहीं लगती है। तुअर में फिर कहूंगा कि अगले 2-3 महीने तुअर में हमें रिलीफ नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भाव बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे। चलिए, वो काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पर है कि बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ से भाव नीचे कितना आ सकते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए रहेगी। फाइनल कमेंट्स आपसे दीपक जी, आपको क्या लगता है बाकी दालों में आपका क्या रुझान है? सरकार के पास अच्छी खासी प्रोक्योरमेंट है, वो बाजार में आता हुआ नजर आएगा अभी तो एमएसपी के आसपास या एमएसपी के नीचे ही आप भी कहेंगे ज्यादातर दालें यहाँ पर काम करेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कि रेंज बाउंड रहेगा। उड़द और लेंटिल्स दैट इज मसूर में मुझे लगता है थोड़ी बहुत तेजी दिखेगी। जैसे स्विच होगा तो डेफिनेटली वहां पे डिमांड जनरेशन होगा और सरकार के पास हम समझते हैं कि डेफिनेटली टॉप क्वालिटी ऐसे क्यू का माल तो रहता नहीं है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल तो रहता नहीं है। सो डेफिनेटली आई सी लिटिल बिट अपसाइड एंड जहां तक हम बात करते हैं मसूर और उड़द के अंदर। चना डेफिनेटली अभी काफी लो लग रहा है, लेकिन मुझे उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। So I'm a little bit so that positive about it. हाँ, definitely कोई कंसर्न नहीं है बिकॉज सफिशिएंट सप्लाई है, लेकिन थोड़े से भाव है सुधरेंगे ही। यहाँ से नीचे जाते हुए मुझे किसी भी दाल के भाव दिखते नहीं है यहाँ से। ऑलराइट, तो एक रेंज रह सकती है, आगे काफी सारी अनसर्टनिटीज भी हैं और ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिवाइडेड व्यू हमारे एक्सपर्ट पैनल का यहाँ पर कि दाल के भाव किस ओर जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगले 2-3 महीने तक तुअर पर यहाँ पर सबका ध्यान बना रहेगा। उड़द में तेजी रह सकती है, मसूर देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या हाल है और सरकार कितना प्रोक्योर करती है, उसका भी असर यहाँ पर दालों पर आता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया डिटेल्ड में दालों के ऊपर आज हमारे साथ यहाँ पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज पर।